कितना हम लोग ज़िंदगी में परेशान रहते हैं और क्या ही करें। मानव जीवन ही ऐसा है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन इन 50 सालों में हमने ये अनुभव किया है, जब से मेरी समझ आई, मैं 25 साल के बाद से जब हम घूमने लगे, सब जगह जगह लोगों से मिलते थे, तब मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ कि हम लोग परेशान होते हैं बेकार में ही, क्यों उससे अपने आप को ही हम लोग कष्ट देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता और आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ विद बबीता। तो दोस्तों, आज मैं ये एक कहानी नहीं, एक बात बताना चाहती हूँ जो प्रत्यक्ष है, सही है, जो मैंने देखा है अपने। तो बात उन दिनों की है, आज से करीब 25 साल पहले, जब मैं लखनऊ में रहती थी। तो मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। वो लड़की के कोई नहीं था, मतलब ना माँ थे ना पिता थे, कोई भी नहीं था। और उसके चाचा वगैरह ने उसकी शादी कर दी। तो वो लड़की शेड्यूल का, मतलब उसका जो रहते हैं ना पिछड़ी जाति में, तो उनको कोटा रहता है। तो वो मेरे ख्याल से शायद 6-7 तक ही पढ़ी थी और उसने उसको ये पुलिस कांस्टेबल वाली जॉब उसको मिल गई। उसने अप्लाई किया होगा तो वो उसको मिल गया वो, और उसकी शादी हो गई थी। उसने उस मतलब नौकरी में से उसके 2 बच्चियां हुई थी, बेटी, और उससे वो पूरा घर चलाती थी। और उसने एक घर भी छोटा सा ले लिया था। तो मैं यही, मतलब मैंने सोचा कि देखिए, आप कोई ये कहता है ना कि मैं खिला रहा हूँ, या या बच्चों का जन्म होता है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, कहते हैं कि भाई बच्चा आ रहा है, अब खर्चे बढ़ेंगे। तो ये मत सोचिए, ये सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना भाग्य लेकर आता है। उस स्टोरी से, मतलब ये जो मैं कहानी बता रही हूँ कि वो भी, उनके भी कोई नहीं था, लेकिन वो लड़की के देखिए किस्मत में नौकरी भी लिखी थी, घर भी लिखा हुआ था, आज उसके पास सब कुछ है। अभी भी मैं गई थी जब 2 साल पहले लखनऊ, तब भी देखा कि अब तो उसने 3 स्टोरी मकान भी बना लिया, और उसके एसी भी, और बच्चियां भी बड़ी हो गई, और उसने अपने दम पर सब कुछ किया। और उसका कोई भी नहीं था। ये हम लोग डरते हैं, सोचते हैं अरे मेरे तो कोई नहीं है, मतलब लोग डरते हैं ना कि अरे कोई नहीं है, कैसे होगा, कैसे चलेगा घर। तो यही भ्रम को मैं दूर करना चाहती हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका लिखा हुआ है। आप लोग कुछ मत घबराइए, हाँ कर्म करिए। जैसे वो जॉब कर रही थी ना, उससे उसको सब चीज़ें मिलती गई, और जबकि देखिए कोई नहीं था उनके। तब मैंने कहा कि ईश्वर सबके साथ है। मतलब कहते नहीं, ये पल पल एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, जो मैंने अनुभव दूसरों के किस को देख करके किया कि देखिए भगवान है। भगवान देखिए अगर नहीं होता तो वो कहाँ रहती, कौन उसका करता। लेकिन भगवान है ना उसके साथ, तभी तो उनको जॉब भी मिली। और कितनी कम पढ़ी लिखी, सोचिए, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख गई समय के साथ साथ। अब उसको कंप्यूटर भी चलाना आता है, उसकी दोनों बच्चियां भी बड़ी हो गई। तो देखिए सब कुछ उसको मिला। तो मैं, मतलब ये मॉरल स्टोरी मतलब यही सिखाते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसी भी परिस्थिति हो, बस उस परिस्थिति से आप ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाइए बस। और ईश्वर पर कभी भी शंका मत करिए, और जो भी चीज़ आपको मिलती है उसका धन्यवाद करिए, और जो चीज़ आपको नहीं मिली है या नहीं मिल रही है तो उसमें आप डबल धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आपके
लिए सही नहीं है, इसीलिए भगवान वो चीज़ें आपको नहीं दे रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको भगवान दे रहे हैं उनका धन्यवाद करिए। हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके सराउंडिंग जितने अच्छे लोग हैं आपको मिले हैं उनका भी धन्यवाद करिए। भगवान से कहिए कि भगवान आपका शुक्राना है जो आपने मुझे आसपास अच्छे लोग दिए, और जो लोग और जो नहीं मतलब आपको पसंद कर आपको नहीं मतलब अच्छे मिल रहे उनका भी धन्यवाद करिए। ठीक है, इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो इस शुक्राने में रहिए और ईश्वर के हर एक चीज़ को महसूस करिए। तो आपको देखिए लगेगा कि सच में वो शक्ति है जो सबके साथ है। तो आप उनको कभी भी ये निरादर मत करिए। भगवान को लोग वो कहते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया। भगवान सब कुछ करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को वही चीज़ देता है जो उसके लिए अच्छी होती है। तो हमारे माता पिता, जननी माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो मुझे वही चीज़ देंगे जो मेरे लिए अच्छी होगा। तो आप सब लोग बस सब्र करिए। जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करिए, जो मिला उसके लिए शुक्राना करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।